को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नारायण, हरिओम, मंगलमय हो। और सभी लोग मंगलमय हैं। आप लोग ओम। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। हरिओम हरिओम। बहुत बहुत सद्भावनाएं। ओम नारायण, मंगलमय हो। ओम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं नन्दातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी महाराज की जय हो। ओम। भगवान शंकराचार्य जी का ये बड़ा ही लघु, लेकिन कहना चाहिए गागर में सागर भर देने वाला अपरोक्षानुभूति ग्रंथ हम लोग सद्गुरु कृपा से पढ़ रहे हैं। और बड़ी सुंदर सुंदर बातें इसमें लिखी हुई है। सही पूछा जाए तो सबका सार इसमें आ जाता है। जब इनके श्लोकों का चिंतन करो तो सब कुछ आ जाता है। पूरे सभी श्रुतियों का सार सब कुछ इसमें आ जाता है। इसीलिए हम भगवान शंकराचार्य जी के बहुत बहुत आभारी है। सही पूछा जाए, अगर वे न होते तो आज हमको जो ये सनातन धर्म की रक्षा और ये सब ग्रंथ हमको जो पढ़ने को मिल रहे हैं, ये कुछ भी ना मिलते। अब आगे जो हम पढ़ रहे थे निधिध्यासन के 15 अंग, उसमें हमने पढ़ लिया था काल का लक्षण और आसन का लक्षण हमने पढ़ लिया था। अब आगे क्योंकि आसन की जब बात हो रही है तो सिद्धासन का लक्षण क्या है ये हम समझेंगे। सिद्धासन वैसे तो सिर्फ पुरुषों के लिए सिद्धासन की प्रक्रिया योग दर्शनकार हमारे श्री पतंजलि ने कही है। और सिद्धासन एक थोड़ा बैठने की कठिन प्रक्रिया है। यहाँ पर भगवान शंकराचार्य जी ने यहाँ पर जो राजयोगी है उसको सिद्धासन, उसके लिए क्या सिद्धासन की प्रक्रिया कही है वो अब हम देखेंगे। कहते हैं सिद्धं यत्सर्वभूतादि विश्वाधिष्ठानमव्ययम् यस्मिन् सिद्धा समाविष्टा तद्वै सिद्धासनं विदुः। कहते सिद्धं यत् सर्वभूतादि, सिद्धं यत्, यत् यानी जिससे, सिद्धं सिद्ध होते हैं सर्वभूतादि समस्त भूत। समस्त भूत यानी आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, ये पंचमहाभूत, और उनसे ही निर्मित सारा संसार, सारे प्राणी, सारे जगत, जो भी चराचर जगत है सब कुछ जिससे सिद्ध होता है, अर्थात जिसकी चेतना से सब कुछ सत्ता स्फूर्ति प्राप्त करके सब उसकी सबकी अस्तित्व है और सबकी प्रतीति हो रही है, ऐसा जो तत्व है। और क्या कहते हैं विश्वाधिष्ठान, जो समस्त
विश्व का अधिष्ठान है, सबका अधिष्ठान है, अर्थात सबका अधिष्ठान मतलब सबके जर्रे जर्रे में समाया है, उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न है और सबका आधार भी वही और अव्यय है तत्व। है कि वो तत्व कैसा है? अव्यय। अव्यय ने अव्यय का मतलब ये होता है कि वो किसी भी स्थिति में उससे संपूर्ण भूत उत्पन्न हुए हैं, संपूर्ण भूत उससे में स्थित है, संपूर्ण भूतों का लय उसमें होता है, लेकिन फिर भी वो जो मूल तत्व है वो परिवर्तनशील नहीं होता, वो अपरिवर्तनशील ही रहता है, वो अविनाशी ही रहता है। तभी कहा गया ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो तत्व है वो पूर्ण है, सारा संसार उससे उत्पन्न हुआ, वो भी सब कुछ हमको पूर्ण ही दिखाई देता है, अधूरा नहीं दिखाई पड़ता, सब पूरी रचना पूर्ण दिखाई पड़ती है। और इस रचना में आप देखिए कहीं कोई गलती नहीं है, हर अलग अलग पुष्प, अलग अलग पुष्पों की अलग अलग सुगंध है, अलग अलग पुष्पों का अलग अलग रंग रूप है। मनुष्य को देख लो, कितने कितने कोटि कोटि अनंत कोटि जीव है, अनंत कोटि मनुष्य है, पर कोई दो एक जैसे नहीं मिलेंगे। और तो और सबकी आंख की पुतली तक एक जैसी नहीं मिलेगी, सबके जो ये हाथों के निशान है वो तक एक जैसे नहीं मिलेंगे, सबके एक एक अंगूठे का निशान तक अलग एक नहीं मिलेगा। इसी बात को लेकर तुम्हारे आधार कार्ड आदि की कल्पना हुई है सब। तो ऐसी विचित्रता से, और ये पूरा कहीं पर कोई गलती नहीं, ऐसा जो विश्व है वो विश्व की पूर्णता ही कहना चाहिए। और उस पूर्ण विश्व को रचने के बावजूद भी जो ब्रह्म तत्व है उसकी पूर्णता में कहीं कोई कमी नहीं आई, वो पूर्ण जैसा का तैसा है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, इसमें से पूर्ण ये विश्व निकला, उत्पन्न हुआ है ना। एतस्मात् आकाश संभूत, उस ब्रह्म तत्व से आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाशाद वायो, वायो तेज, वायुर अग्नि, अग्निराप और अद्य पृथ्वी चोत्पद्यते, ये बताया है क्रम से। लेकिन ये सब उत्पन्न होने पर भी ये सब कुछ पूर्ण ही पूर्ण है। आकाश हमको पूर्ण दिखाई देता है कि नहीं? वायु पूर्ण है, तेज पूर्ण है, जल पूर्ण है, पृथ्वी पूर्ण है, ऐसा तो नहीं कि टूटी फूटी है, सब पूर्ण दिखाई देता है। और उसके बावजूद भी जो ब्रह्म चेतन है वो पूर्ण ही है। ऐसा जो अद्भुत तत्व है अव्यय, उसको क्या कहते हैं? यस्मिन, जिसमें सिद्धा समाविष्टा, सिद्ध लोग जिसमें समाविष्ट है। समाविष्ट मतलब जो उनकी उसके अंदर में स्थित होते हैं, उस आत्म तत्व के अंदर में वो स्थित होते हैं, मतलब ब्राह्मी स्थिति में स्थित होते हैं, वही ब्रह्म तत्व। समझ गए? मतलब जिसमें योगियों की निष्ठा होती है, योगियों की वृत्ति होती है, वो जो ब्रह्म तत्व है, जो अव्यय है, वो तत्व क्या कहते हैं? वो तत्व ही सिद्धासन है। समझ गए? वो तत्व ही सिद्धासन है। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि जिज्ञासु को ब्रह्म में ही स्थित होना चाहिए, बस उसी ब्रह्म तत्व में स्थित होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे ढंग से पैर मोड़ा, ऐसे ढंग से पैर मोड़ा और बैठ गए, इसका नाम सिद्धासन है। ये जो सिद्धासन है वो केवल शरीर का सिद्धासन हुआ। वो जो सिद्धासन है वो शरीर का स्थान है, शरीर का हुआ। और प्रारंभिक जो जिज्ञासु है उसके लिए वो स्थूल सिद्धासन की आवश्यकता है। लेकिन जब वृत्ति आत्माकार हो चुकी है, ब्रह्माकार होने की उसमें योग्यता आ गई है, उस समय पर उसके लिए सिद्धासन क्या है? चाहे वो पैर मोड़ करके पद्मासन आदि लगा करके बैठे अथवा ना बैठे, भले ही पैर फैला करके बैठे, लेकिन उसके चित्त की वृत्ति ब्रह्म में स्थित होनी चाहिए, ब्रह्माकार होनी चाहिए। ये यहाँ पर अभिप्राय है। ठीक है,
आगे कहते हैं मूल बंध का निरूपण। मूल बंध आप लोग जानते हैं, योग की एक विशेष प्रोसेस है जिसके अंदर में मूल बंध लगा करके प्राणायाम कराया जाता है और उससे मन एकाग्र होता है। ठीक है, तो ये मूल बंध योग का हुआ। अब इसके अंदर में यहाँ पर जो ब्रह्म विद्या का जिज्ञासु है, जो निधिध्यासन कर रहा है, उसके लिए मूल बंध क्या है? उसके लिए कहते यन्मूलं सर्वभूतानां यन्मूलं चित्त बंधनम मूल बंध सदा सदा सेव्यो मूल बंध सदा सेव्यो योग्यो सौ यराज योगिनाम। कहते यन्मूलं सर्वभूतानां, यहाँ मूल बंध किसको कह रहे हैं? यन्मूलं सर्वभूतानां, समस्त भूतों का, समस्त जीवों का, सभी प्राणियों का जो मूल है। मूल मतलब सबका उत्पत्ति स्थान है, रूट, सबका उत्पत्ति स्थान है। और कह रहे हैं यन्मूलं चित्त बंधनम, या हम कह सकते हैं कि वो समस्त भूतों का कारण है। समस्त भूत प्राणी चराचर जगत जिससे उत्पन्न हुए हैं, अर्थात ब्रह्म तत्व है ना, ब्रह्म चेतन, वही ब्रह्म चेतन हो गया। और फिर कहते हैं यन्मूलं चित्त बंधनम। चित्त बंधनम, चित्त का बंधन। बंधन का से मतलब क्या है? जन्म और मरण। उसका मूल कारण क्या है? मोह, देह निष्ठा। तो उस चित्त बंधन का कारण क्या है? अविद्या। वो चित्त बंधन का भी हम जब कारण देखेंगे तो क्या है? अज्ञान, मूला ज्ञान, मूला विद्या। और वो जो मूला विद्या है उसका तो वास्तव में वो तो कल्पित है, उसका कोई आश्रय होना चाहिए। अगर उसका कोई आश्रय नहीं होगा तो वो रहेगी कहाँ? रह ही नहीं सकती निराधार, क्योंकि वो भी कल्पित है। तो उस मूला विद्या का जो मूल है, उस मूला विद्या का जो आश्रय है, अर्थात शुद्ध ब्रह्म, वो शुद्ध ब्रह्म ही क्या है? मूल शब्द का, मूल बंध का मतलब यही है, वो शुद्ध ब्रह्म ही मूल बंध, वही मूल बंध है, ऐसा समझना चाहिए। अथवा ये भी कह सकते हैं कि जो चित्त है उसको बंधने का मूल कारण क्या है? अज्ञान है ना। उसके एक तो अज्ञान है इधर, दूसरी तरफ चित्त का बंधन यानी चित्त का निग्रह समझो। अगर हम चित्त का निग्रह समझते हैं तो चित्त का निग्रह वास्तव में जो हम उपाय अपनाते हैं, वो आसन प्राणायाम, ये सब कुछ, ये सारे उपायों के से मतलब उस चीज को हम नहीं खाएंगे, उस चीज को हम नहीं ग्रहण करेंगे। इस प्रकार के हम स्थूल नियम बनाते हैं कि आज हमारा उपवास है, हम इतने दिन तक अमुक चीज नहीं खाएंगे, इतने दिन तक के ये चीज नहीं पान करेंगे, आदि आदि। ये सब स्थूल नियम है, ये किसी हद तक सहायक है, ऐसा नहीं है कि ये बेकार है। यही वास्तव में जो नियम है वही चित्त की वृत्ति को यहाँ तक लाने के लिए है। लेकिन एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी को जब पार कर जाए तब वहां पर उसके बाद में ये बात जो हम बता रहे वो बात है। तो वहां यहाँ पर अब स्थिति क्या होती है? जो जिज्ञासु है वो अनुभव करता है कि हम सब कुछ प्रकार से हम अपने चित्त को देख लिए, लेकिन ये चित्त है वो कहते हैं ममता गई न मेरे मन से, ऐसा बोलता है। ये ममता नहीं छूटती, ये जो मोह माया है बड़ा ही कठिन है। कहते शुक सन का अधिक जाहि डराई अपर जीव के लेखे माही, ऐसी ये भगवान की माया है। तो ये जो माया है ये वास्तव में चित्त बंधन का कारण है ना। तो अब बात होती है कि वही जो चित्त है जब समस्त चीजों को वो स्थूल नियमों के द्वारा वो छोड़ देता है, लेकिन उसका जो अंदर से सहज निग्रह होना चाहिए वो नहीं हो पाता। उसकी जो अनंत जन्मों की जो वासनाएं हैं वो सब बनी रहती है, वो नहीं छूटती। और वो छूटने का जो कारण बनता है, उसके छूटने का कारण क्या बनता है? भगवत गीता कहते रस वर्जन, ये सब छूटता है। पर कैसे छूटता है रस वर्जन?
और रसोप्यस्त्र परं दृष्ट्वा निवर्तते, मतलब